नमस्कार सभी को। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो आपकी प्राइमरी क्लासेस की जो फर्स्ट टू थर्ड आपके असेसमेंट चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग है। आई होप सभी टीचर सभी असेसमेंट ले रहे होंगे, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न भी होगी कि कैसे करना है, तो उसकी क्लियरेंस के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। सभी प्लीज़ इसे ध्यान से सुनें और इसी तरीके से ही अपने स्कूलों में अब जानकारी साझा करें, ताकि सबका जो है रिकॉर्ड एक तरीके से ही और एक जैसा संचित हो सके। अब जैसा कि आप इसमें स्क्रीन में देख रहे हो कि इसमें लिखा हुआ आया हुआ है कि दिनांक 1 से आपकी बाल वाटिका 3 और कक्षा 5 के पेपर शुरू हो जाएंगे, और 4 और 6 डेट शीट के अनुसार ओरल असेसमेंट हमने लेना है। जैसे कि कक्षा पहली का हिंदी का ओरल असेसमेंट होगा, दूसरी का अंग्रेजी का होगा और तीसरी का हिंदी का ही होगा। अब उसके नीचे उसने ये जानकारी साझा करी है कि कक्षा 1 में 62 अंकों का मौखिक आकलन होगा, जिसमें 1 से 6 जो क्वेश्चन संख्या है वो ओरल असेसमेंट के रहेंगे, और जो 7 से 9 तक के हैं वो रिटन के हैं, और उसके जो मार्क्स हैं मैक्सिमम मार्क्स 18 है। अगर हम टोटल करते हैं तो 62 और 18 टोटल मिला के ये 80 का आपका एग्ज़ाम हो जाता है क्लास 1 का। इसी तरीके से क्लास 3 अगर हम देखें तो इसमें 25 नंबर का तो ओरल असेसमेंट है, जो 1 से लेके 4 क्वेश्चन नंबर तक है, और इसके अलावा जो 5 से 10 तक है वो 55 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से लिखित का होगा। तो फिलहाल हमने जो करना है 55 और 25 अगर मिलाते हैं तो ये भी हमारा 80 नंबर का जर्नलाइज हो जाता है। अब इसके अंदर मैंने बाद में दे रखा है, ये पीडीएफ आपको अलॉट कराई थी प्राइमरी स्कूल हेड ग्रुप में, सबको मिल गई होगी। इसमें जैसे मैंने पहली पीडीएफ ओपन करी क्लास 1 के लिए, तो आप इसमें देखोगे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से लेके 6 तक बच्चों से मौखिक रूप से क्वेश्चन पूछने हैं और बाद में श्रुतलेख करवाने हैं। तो फिलहाल हमें ओरल असेसमेंट का ही करना है। तो ओरल असेसमेंट में ये देखिए, आपको पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों को टीचर कहानी पढ़ के सुनाएगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन कहानी सुनाने के बाद बच्चे को कहना है कि अब आप अपनी लैंग्वेज में ये कहानी सुनाएं। तो जो बच्चा जिस टाइप से कहानी सुनाएगा उसके अनुसार आपको 2 नंबर देने हैं कि हाँ इसने किस प्रकार की कहानी सुनाई है, 2 नंबर उसके हैं। और नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं 1-1 अंक का ये है। इस तरीके से बाइफर्केशन दे रखी है, तो टोटल मिलाएंगे क्वेश्चन 1 5 नंबर का है। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 आपके चित्रों की पहचान। क्वेश्चन 3 में आपको एक चित्र दे रखा है, बच्चा देखकर कोई भी 4 वाक्य इसको देखकर बताएगा। लेकिन इस टाइप के असेसमेंट में आप एक ध्यान रखें कि बच्चे को जो है वो इंडिविजुअली बुला करके मौखिक असेसमेंट ओरल असेसमेंट लें, क्योंकि हो सकता है अगर बच्चे आसपास खड़े हों तो उसका क्या सेंटेंस बनाया है दूसरे बच्चे सुन लेते हैं तो वो कॉपी कर देते हैं। तो ये ध्यान रखें कि बच्चा एक एक करके ही आपके पास आए, ताकि जो वाक्य बनाए उससे बच्चे की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो इंक्रीज हो, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास हो, हर बच्चा अपना सेंटेंस अलग से सोच करके बताए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है जो 20 अंक का है, हर वर्ड बताएगा उस हिसाब से आपको 1-1 नंबर में उसके देने हैं। और क्वेश्चन 5 में 5 अक्षर हैं और 5 1-1 अंक, जो बच्चा सही बता देगा वो 1 नंबर उसका सही हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन 6 दे रखा है, जो आपको पहले एक सेंटेंस दे रखा है और उसके बाद में उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अभी जो कहने का मतलब है, ये मैंने एक पहली पीडीएफ जो क्लास 1 की है वो पूरा अच्छे से बता दी। इसी तरीके से थर्ड क्लास की भी आपको हिंदी की दे रखी होगी। हिंदी के जो है आपके 1 से 4 तक क्वेश्चन केवल आपको देखने हैं, जो ओरल असेसमेंट के लिए देखने हैं, बाकी को अभी आपको छोड़ देना है। ओरल असेसमेंट करना है फ़िलहाल हमने। और सेकंड क्लास का इंग्लिश की पीडीएफ दे रखी है, क्योंकि हमने सेकंड क्लास की डेट शीट के अकॉर्डिंग इंग्लिश का ही ओरल असेसमेंट करना है, और ये कितने 20 नंबर का होगा। चलो, अब ओरल असेसमेंट करने के बाद में क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक शीट मैंने अवेलेबल कराई है, ये आप सभी इस टाइप की शीट निकाल लें। और इसमें क्या है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है,
क्वेश्चन नंबर 1 के हेड पे आप उसके मैक्सिमम मार्क्स लिखते हैं ऊपर की तरफ कि एक जो है वो कितने मैक्सिमम मार्क्स का था। फिर बच्चा का नाम लिख के उस पर्टिकुलर बच्चे ने उस पहले क्वेश्चन में कितने अंक लिए हैं उस कॉलम में लिख दीजिए। तो अभी इस तरीके से हमारे उतने कॉलम आप फिल कर लो जितना ओरल असेसमेंट आपने किया है। जब रिटन आएगा तो आगे उसमें रिटन ऐड कर देना और बाद में टोटलिंग कर देना। इस तरीके से आपको ये फिल करना है। अगर मान लो पहले क्लास में आपको 6 क्वेश्चन ओरल के करने हैं तो 6 क्वेश्चनों तक आप इसको अभी फिल कर लो। और थर्ड क्लास में आपको 4 क्वेश्चन ओरल के करने हैं तो 4 क्वेश्चन कर लो। इस तरीके से आपको ये फिल करने हैं और इसी तरीके से सेकंड वाला। और जब आपके वो आएगा रिटन वाला आएगा तब आप रिटन इसमें करवा करके फिर ऐड कर लेना। तो इस तरीके से हमें ये बच्चों का असेसमेंट रिकॉर्ड करना है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। आगे जो भी आपको जानकारी मिलनी है रिटन में और आगे क्या आएगा, लिखित एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या आपके पास इंफॉर्मेशन आने वाली है, उसके लिए आपको जब भी जानकारी आएगी आपको बता दी जाएगी। तब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाएं ताकि ये जानकारी सभी तक साझा हो सके। थैंक यू।